आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग का यहाँ फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का ये जनरल इक्वेशन गिवन है हम लोगों के पास, ठीक है। और इसी इक्वेशन से हम लोगों को सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए और निकालते हैं सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। ये सारा की सारा क्या है, जनरल इक्वेशन है। इसमें से देखिए हम एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, बाद बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि सेम एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। चलिए यहां लिखेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व एज गिवन। यहां हो जाएगा कितना, देखिए तो यहां हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ये है ना। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं x और माइनस यहां लिख सकते हैं कितना, -5 और इसका स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे y माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यहां लिखेंगे सिंस, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका लिखेंगे सिंस वे नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ओके। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, सिंस कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट ओके। अब इसको क्या किया जाएगा, देखिए तो एच स्क्वायर क्या होगा, देखिए एच इक्वल्स टू क्या होगा, एच के प्लस पे क्या है यहाँ, एच के प्लस पे यहाँ देखिए तो -5 है। एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5 और के इक्वल्स टू कितना है, देखिए तो के प्लस पे क्या है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 3। आर के प्लस पे क्या है, देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ 6 स्क्वायर है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सेंटर होता है एच कोमा के, दैट मीन्स ये हो जाएगा सेंटर कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू -5, के का वैल्यू 3, ओके। और रेडियस यानी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 6, हो गया। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोगों को क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यह सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन था। कौन सा इक्वेशन था, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिए सर्कल का यहां से यहां तक क्या दिया है, जनरल इक्वेशन। अब हम लोग जनरल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर है। यहां लिखेंगे एज गिवन इक्वेशन, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0, ओके। यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन सर्कल का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब इसी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ देखिए 2gx है, मतलब 2 लाना होगा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे 9। अब इसको ध्यान दीजिएगा कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखेंगे, -4x है ना, तो इसको लिख सकते हैं +2 और -2x। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4x होगा कि नहीं, और x से मल्टीप्लाई हो गया -4x हो गया, और यहाँ माइनस है तो हम लोग देंगे कितना, प्लस, है ना। प्लस क्या देना होगा, 2 तो देना ही होगा हर हाल में, 2। अब यहाँ
एफ के प्लेस पर क्या दे जो मेरा 8 हो जाए। यहाँ देखिए एकदम सिंपल समझिए, यह 2 इंटू यहाँ y के प्लस पर क्या होगा, और यहाँ y है, ये और ये मिलके तो y होगा, लेकिन यहाँ क्या देना होगा जो हम लोगों का 8y हो जाए। तो यहाँ 4 देंगे तब ना 8y होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, -4, क्योंकि -8 है ना, तब ना ये +2 और -4 -8 होगा। अब यहाँ देखिए -45 है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस और रूट ब्रैकेट के अंदर में -45 = 0। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको अगर करने सीख गए तो जनरल इक्वेशन बहुत सिंपल है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम नहीं, वी कंपेयरिंग वे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए ये तो ठीक है, ये और ये मिल रहा है, तो g = कितना हो रहा है बताइए। तो g = यहाँ g का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए -2 है, तो -2 लिखेंगे। f का वैल्यू कितना है, -4 है, f का वैल्यू -4 है। ओके, अब यहाँ देखिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -45 है कि नहीं, यहाँ कांस्टेंट टर्म लास्ट में। आई होप ये वाला आप लोग कंपेयर करने सीख गए होंगे। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटर = होता है यहाँ g²। अच्छा सेंटर, ये तो रेडियस का फॉर्मूला लिख रहे हैं। सेंटर के लिए होता है क्या, -g और कॉमा -f, ये होता है सेंटर। दैट मीन्स यहाँ ऑलरेडी माइनस है और g का वैल्यू -2, तो माइनस और ये माइनस क्या होगा, +2 होगा ना। यहाँ ऑलरेडी माइनस है और f का वैल्यू में भी माइनस है, तो ये भी होगा +4, तो सेंटर होगा 2,4, है ना। अब रेडियस निकालेंगे, रेडियस = होता है यहाँ g² + f² -c। यहाँ -g का स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ इसका वैल्यू को पुट करेंगे, तो g का वैल्यू कितना है देखिए, तो यहाँ -2 है, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस f का -4 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू कितना है 45, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +45 होगा। r = हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 16 और प्लस ये हो जाएगा 45। अब इसको ऐड कीजिए, है ना, r का वैल्यू निकलेगा, कितना होगा। यहाँ देखिए ये 4 और सॉरी ये 6 और ये 4 10 हो गया, 10 और ये 5 15 हो गया, 15 में 5 और 1 रहा, है ना। ये देखिए ये 4 और 1 5 और 1 6, तो √65। r का वैल्यू कितना हो गया, रेडियस 65, है ना। तो लास्ट में क्या लिखिएगा, लास्ट में लिखेंगे सेंटर 2,4 एंड r = √65। चलिए इसका आंसर ये हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको 7 को भी कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बनाइएगा, इसी के जैसा सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ y है ही नहीं, तो आप लोग सोचते होंगे ये कैसे होगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 9 ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्व, किसका सॉल्व कर रहे हैं, 9 का सॉल्व एज गिवन इक्वेशन, एज गिवन इक्वेशन। तो क्या है, x² + 2y² - x और = 0, है ना, = 0। एक काम कीजिएगा, x² और y² का जो कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको क्या करना है, फ्री करना है, यानी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 को कॉमन लेंगे तो x² + y² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2x होगा कि नहीं, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है तो बाय में 2 दे सकते हैं, इक्वल्स में 0 है। इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x² + y² - 1/2x = 0। अब इसको देखिए जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a² + y² और +2। अब यहाँ 1/2x आना चाहिए, तो लिख सकते हैं कितना 1/4 और यहाँ x, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ लिखेंगे माइनस। देखिए ये 2 से यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, यानी यहाँ बाई में 2 आ जाएगा। अच्छा y नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 0 और यहाँ y प्लस यहाँ c में भी कुछ नहीं है, मतलब 0 दे सकते हैं। यह हो गया कि नहीं, यह जनरल इक्वेशन का फॉर्म में हम लोगों का ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1।
अब यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, अब 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। यहां लिखेंगे सिंस वी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट तो क्या हो जाएगा देखिए, तो g इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहां देख रहे हैं ना 2gx, तो x का है यहाँ, तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4 और f का वैल्यू कितना हो जाएगा, f के वैल्यू में क्या है 0 है ना, y के यहाँ बीच में जो रहेगा तो 0 हो गया। चलिए अब हम लोगों को ये मिल गया, और c क्या है, c इक्वल्स टू भी 0 है, तो इसका सेंटर कितना होता है, सेंटर -g, -f। ओके, तो यहां हो जाएगा इसका यह -g ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो यह +1/4 होगा और 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। अब रेडियस निकालेंगे, रेडियस r इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो यह हो जाएगा g का वैल्यू क्या है -1/4 का स्क्वायर, -1/4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स यह हो जाएगा कितना, √1 का 1 होगा, 4 का 16 होगा, इधर तो 0 खत्म, तो r का वैल्यू आ गया 1/4। ओके, तो हम लोगों का यह r निकल गया और यह सेंटर निकल गया, तो यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जितना भी आप लोगों को ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया आप लोगों के साथ, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग बना लिए, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।